नाम सभी को। आज बात करेंगे एक विषय पर कि गुरु और सतगुरु इन दोनों में क्या भेद है, सतगुरु क्या है और गुरु क्या है। जो गुरु, जिसके पास सतगुरु का भेद है, जिसके पास सतगुरु का भेद है, वो गुरु सतगुरु ही है। अब आप कहें कैसी अटपटी बात कर रहे हो, सतगुरु के पास सतगुरु का भेद कैसे। एक होता है जो आपको शरीर रूप में भेद बताएगा, यानी नाम देगा। खाली ये नहीं है कि कोई भी नाम पकड़ा देगा, भाई ये लो हरियम कलियम जप लो, राधा नाम जप लो, प्रकाश देख लो, कानों में लगा के अनहद सुन लो, हैं, और जीभ लगा के अमृत पी लो, ठीक है, और अपने श्वास श्वास को जप लो, ठीक है। ये नहीं, वो भेद बताएंगे आपको, जो शरीर में जो गुरु होएगा। और जो भेद बताएगा वो जो सूक्ष्म सतगुरु है, उनके साथ वो अटैचमेंट होएंगे। अटैचमेंट का मतलब होता है वो उस सतगुरु को निरख परख कर उसके साथ सत्य का बोध कर चुके होंगे। जो सत्य है उसको देख चुके होंगे, उसका दर्शन कर चुके होंगे, उसको अनुभव कर चुके होंगे, और उसको पूरे ही रास्ते का पता होगा। जैसे दिल्ली है, अब बाकी तो गुरु जितने बता देते हैं सभी कर रहे हैं, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली है, दिल्ली में ये है, वो है, ये है, वो है। जो संतों ने गाया वही आगे उनके गा रहे हैं कि दिल्ली है, दिल्ली है। उन संतों ने बताया वहाँ प्रकाश है, वहाँ अनहद है, वहाँ अमृत है, वहाँ ये है। वही आगे इन्होंने पकड़ लिया कि वहाँ ये है, वो है। पर ना तो किसी को बताया कि दिल्ली में बस कौन सी जाएगी, ना किसी को बताया वहाँ बस स्टैंड कौन सा है, कहाँ कौन से बस स्टैंड से मिलेगी और किस रास्ते से जाएगी। पूरा भेद तो नहीं बताया ना, भाई इस रास्ते से जाएगी, क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ उतरना पड़ेगा, कहाँ कहाँ रुकना पड़ेगा। तो ये कौन बताएगा, जो पूर्ण होगा। ये चीज़ आपको बताएगा जो पूर्ण उस चीज़ को समझ चुका होगा, उस चीज़ का अनुभव कर चुका होगा, भाई हाँ रास्ता ये सही है, और उसको अनुभव हो गया वो उसका, भाई हाँ ये रास्ता है, वो आपको बताएगा। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, बुद्ध ने भी कहा है, आपो दीपो भवै, अपने दीपक खुद बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध का भी यही अर्थ है कहने का। मेरा भी यही है कि जब तक आप बैसाखियों के सहारे चलते रहोगे ना, बैसाखियों के सहारे जब तक चलते रहोगे, तब तक आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे। वो सद्गुरु आपको मिलेंगे ही नहीं। और वो सद्गुरु जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा ना उन्होंने मिला है वो जो सच्चा सद्गुरु है। ज्ञान तो किताबों में भरा पड़ा है, शास्त्रों में भरा पड़ा है ज्ञान तो,
लेकिन सदगुरु किसको मिला है? जिसने उस सदगुरु की खोज की है, उसको जांचा है, परखा है, उसको सदगुरु मिला है। प्रेम किया जिसने उसके साथ। ये नहीं है कि किसी भी गुरु के पास चले गए, अब इसकी बड़ी संस्था है, तकड़ी संस्था है, उसके पास ये है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है, उसने दे दिया कोई भी क्रियाएं, कोई नाम दे दिया, कोई कोई मुंह से जपने वाला सौदा दे दिया, कोई पूजा पाठ दे दी, कोई कुछ भी दे दिया, लोग करते रहो। नहीं, ये सच्चाई नहीं है। जो गुरु अगर आपकी बैसाखी बन रहा है ना, बैसाखी बनने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपको अपने ही पास बुला रहा है, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, आपका शोषण कर रहा है। सदगुरु तो वो चीज है जो आपको अपने ही समान कर लेती है। और सदगुरु ब्रह्म का ही रूप है, सही तो बताए, सदगुरु ब्रह्म का ही रूप होते हैं, ब्रह्म ही होते हैं वो, जिनको मिल जाते हैं। और वो ढूंढने से, प्रेम से मिलते हैं, या फिर उनके जो उनका भेद जानता है उस भेदी के पास जाके मिलते हैं। जैसे कबीर साहब हुए, वो भेदी थे। रविदास जी हुए, वो भेदी थे। उनके पास वो होता है, अन्यथा किसी के पास नहीं है वो चीज। जो उसका अनुभव कर चुके हैं। गीता में अर्जुन भी क्या कह रहे हैं? अर्जुन को गीता में श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जो उस परम तत्व का अनुभव कर चुके हैं उनके पास जाओ, उनको पूर्ण ज्ञान होता है। मेरे को 8-9 महीने मैं भूखा भी रहा हूँ, प्यासा भी रहा हूँ। मैंने जो भी योग का होता है ना, वो मैंने सब किया। योग के लिए जो भी जरूरी होता है वो मैंने सब किया, लेकिन मिला कब? जब उस श्री सदगुरुदेव महाराज की कृपा हुई। ज्ञान तो मैंने बहुत जगह से लिया, लेकिन पाया कब? जब अपने आप को, जब कहाँ पाया? अपने ही हृदय में, अपने ही अंदर पाया। मार्ग भी और लक्ष्य भी, मार्ग भी अपने अंदर ही है और लक्ष्य भी अपने अंदर ही है, बाहर नहीं है। मार्ग दृष्टा भी अपने अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो हम बाहर के चक्रों में पड़ रहे हैं गुरुओं के, ये सिर्फ हमारा शोषण कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा शोषण। सब धारणाओं से जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक नहीं जान पाओगे। धारणाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। कबीर साहब, रविदास जी महाराज भी तो यही कह रहे हैं, उस पद, वो पद है निर्वैया, उस पद को वो पाएगा जिसके दर पे शीश नहीं होएगा। दर पे शीश का मतलब है जो कुल की मर्यादा, जो सारी मर्यादाओं को खंडित कर देगा, जो सारी मर्यादाओं को तोड़कर केवल एक उस परम तत्व, उस परमात्मा का हो जाएगा, उस सदगुरु को हो जाएगा, उस मालिक को हो जाएगा। रहेगा इस संसार के बीच में ही, काम करेगा, धंधा करेगा, सब करेगा, लेकिन सब धारणाओं को मन से खत्म कर चुका होगा, कोई धारणा नहीं बचेगी। धारणा एक रखेगा सिर्फ अपने सच्चे सदगुरु की, जो उसको पार लगाने वाले होते हैं, और वो बाहर नहीं होते, वो अंदर होते हैं। और जो उसका भेद बताते हैं वो भी उसके समान होते हैं, वो होते हैं पूर्ण गुरु। उसको कह सकते हैं जो पूरा रास्ता बताए। पूरे का मतलब पूरा।
कहाँ से जाना है, क्या करना है, क्या पूरा प्रोसेस बताया आपको पूरा। और फिर आपको अनुभव भी हो, आपको अनुभव भी हो भी, हाँ ये चीज़ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, आपने सही रास्ता बताया मेरे को। पूरी एक जो होता है ना, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक का बताए, वो गुरु पूर्ण होता है। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से ये विनती है कि ये जीवन मिला है मानव शरीर का, और इस शरीर में रहते हुए एक बार मिलता है ये 84 योनियों के बाद, 84 लाख योनियों के बाद। उसके बाद फिर प्रकरण स्टार्ट हो जाता है दूसरा, योनियों बदलने का। अगर आप अपनी चेतना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा के संग नहीं मिला पाए तो ये जीवन बेकार, खत्म, जीवन बेकार हो जाएगा। और मिलाने के लिए रास्ते का पता होना चाहिए। बैसाखियों के सहारे मत चलो, किसी की धारणाओं में मत मत बंधो मत।